पवित्र 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 सर्वशक्तिमान सेनाओं के होगा ईश्वर राजा महाराजा, एक बार फिर आपके पवित्र कदमों में आते हैं आज के सुंदर दिन में। प्यारे पिता परमेश्वर, जब यीशु मसीह को वहाँ के जब लोगों ने जब मृत्यु दंड की आज्ञा मिल चुकी थी और सिपाहियों द्वारा यीशु का अपमान हो रहा था और उनको क्रूस पर चढ़ाने की वो तैयारी कर रहे थे, क्योंकि जब वहाँ पर यीशु मसीह उस जो भारी क्रूस उठाकर जब जा रहे थे वो गिरते थे, तो वहाँ पर एक शमौन नामक एक कुरैनी मनुष्य था और उसने वहाँ पर आया और उसने भी प्रभु का क्रूस उठाया, क्योंकि वो बेगार में पकड़ा गया था। क्योंकि जो शमौन एक कुरैनी जो मनुष्य था वो सिकंदर और रूफस का पिता था, और वो वहाँ पर आया और वो बेगार में पकड़ा और उसको क्रूस उठाकर ले चलें, और उस स्थान पर जो गुलगुत्ता अर्थात खोपड़ी कहलाता था पहुंचकर वहाँ तक ले जाएं। देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ उसने भी सहायता की, और प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने बहुत दुख दिया, क्योंकि उनके जो क्रूस पर जब उन्होंने चढ़ाया था और वहाँ पर भी वो लिख रहे थे कि यहूदियों का राजा है, ये यहूदियों का राजा है, और बोल रहे थे वो लोग। क्योंकि जब देखते हैं मत्ती 27 का जब 32 से आगे देखते हैं, वहाँ यीशु मसीह को लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया था, और यीशु मसीह दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक देखते हैं इस देश में अंधेरा छाया रहा था, और यीशु मसीह बड़े ही शब्द के साथ पुकार कर बोले थे, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि इस संसार का इतना जो गुनाह था भारी था कि वो परमेश्वर देख न सका, अंधकार में बदल गया। और जो वहाँ पर खड़े थे जो सैनिक लोग, वो सोचते थे कि ये एलिय्याह को बुला रहे हैं, और उसे स्पंज लेकर सिरके से चुसाया, डुबो कर उन्हें सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया, और औरों ने कहा कि देखो ये एलिय्याह से बचाने आता है। लेकिन यीशु मसीह ने बड़े शब्द से चिल्लाकर अपने प्राण छोड़ दिए थे। देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया था, और धरती डोल गई और चट्टानें धड़क गईं और कब्रें खुल गईं, और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे, और उसके जी उठने के बाद वो कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। वहाँ पर जो सूबेदार और भी थे, वहाँ पर भूकंप हुआ और वो अत्यंत डर गए। उन्हें कहने लगे ये सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। और वहाँ पर और भी यीशु की जो सेवा करती वहाँ स्त्रियाँ थीं, गलील से आई थीं, वो दूर से देख रही थीं। मरियम मगदलीनी, याकूब यस्सुस की माता मरियम, जब्दी के पुत्रों की माता, और बहुत सी स्त्रियाँ वहाँ पर थीं। मेरे खुदा के लोगों, प्रभु यीशु मसीह ने कितना दुख उठाया था। इतना दुख कोई नहीं उठा सकता जितना प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया था। और वहाँ पर जब जो आराधनालय के वहाँ पर जो सेवक थे, और वहाँ पर एक जो अरमतिया का रहने वाला यूसुफ आया, जो महासभा का सदस्य था, और आप ही वो परमेश्वर के राज की वाट जोता था। और उसने पिलातुस के पास जाकर उसने प्रभु यीशु मसीह की जो शव था उसने मांगा, क्योंकि उसके पास एक कब्र थी जो इसमें कोई नहीं उसमें गया था,
और वहाँ पर जो और भी जो निकोदेमुस, वो भी उस महासभा का रहने वाला था, वो भी यीशु मसीह के पास पहली बार रात में गया था, वो भी वहाँ पर आया। और वहाँ पर देखते हैं तो वहाँ पर उसे जो वो अरमतिया का जो निवासी था यूसुफ, उसे उस यीशु मसीह के शव को दे दिया गया। और उसने शव को उतार कर उस मलमल की सुंदर चादर में लपेटा और कब्र में जो उसके चट्टान में जो नई थी, खोदी गई थी, उसमें उसने रखा और कब्र के द्वार पर एक पत्थर लुढ़का कर उसे बंद कर दिया गया। देखते हैं, लेकिन वहाँ पर जो और भी सैनिक थे वो सोच रहे थे कि यीशु मसीह पहले कह गए थे कि मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा, तो वो सोच रहे थे। और जब वो दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा था, हे महाराज, हमें स्मरण है, हमें याद है उस भरमाने वाले ने जब वह जीवित था कहा था मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। वो शास्त्री फरीसी इतना वो यीशु मसीह के बारे में गलत सोच विचार कर रहे थे और वो सोचते थे कि यीशु मसीह कह रहे थे मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। उनको याद था। तब उन्होंने आज्ञा दी कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा न हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ली जाएं और लोगों से कहने लगे वो मरों में से जी उठा है। तब पिलातुस ने उससे कहा, तुम्हारे पास पहरुए तो हैं, जाओ उसकी समझ के अनुसार रखवाली करो। अतः पहरुओं को साथ लेकर वो गए वहाँ पर और थे, और पत्थर को मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की गई। वहाँ पर रखवाली की गई कि फिर भी यीशु मसीह मेरा जीवित खुदा है, क्योंकि वो कब्र भी बंद न रख सकती। क्योंकि यीशु मसीह पहले ही उन्होंने 3 बार भविष्यवाणी की थी कि मैं जी उठूंगा, मैं जी उठूंगा और मैं जी उठूंगा। जब मत्ती 28 में देखते हैं वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जी उठे थे। इसलिए हमें प्रभु की महिमा करना है, आराधना करना है, प्रार्थना करना है, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया था मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। मेरी खुदा के लोगों, यीशु मसीह ने जो हम सबके खातिर उस कलवरी क्रूस पर बहुत दुख उठाया, बहुत दुख उठाया, इतना दुख जो कोई नहीं उठा सकता है। हम सब के लिए उसने जान न्यौछावर की दी। वो कितना महान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो आद्यंत अल्फा ओमेगा है। इसलिए हमें परमेश्वर की महिमा करना है, आराधना करना है, प्रार्थना करना है, क्योंकि वो जीवित खुदा है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सारी सृष्टि का सृजनहार परमेश्वर है, क्योंकि उसने दिखा दिया था। क्योंकि सारी सृष्टि, सारा संसार, हर एक मानव जो आदम हब्बा से बने, क्योंकि शुरू में परमेश्वर ने आदम और हब्बा को रचा था, उसी से सारी जनता इस सारी संसार में है। 195 देशों में सब उसी के द्वारा है, और सब गुनहगार है। और आज देखते हैं, और उस समय भी सब गुनहगार थे, और सब गुनहगारों की खातिर ही उन्होंने उस कलवरी क्रूस पर जान न्यौछावर की थी। क्योंकि जब उनके साथ 2 डाकू थे, उन्होंने कहा था, एक ने तो परमेश्वर से क्षमा नहीं मांगा था और दूसरे से ने कहा था, प्रभु जब आप स्वर्ग में पहुंचो तो मेरी सुध लेना। और दूसरे को वो डांट रहा था, तो क्यों यीशु मसीह से ऐसा बोल रहा है? उन्होंने तो कोई गलत कारण नहीं किया, और हम लोग तो गलत किया है, हम लोगों को सज़ा सही मिल रही है, लेकिन यीशु मसीह को तो सज़ा वो गलत दे रहे हैं। लेकिन उसी समय उसने कहा था, प्रभु जब आप स्वर्गलोक में पहुँचे तो मेरी सुधि ले लेना। यीशु मसीह ने उसी वक्त कहा था, क्योंकि उसने समय को जाने नहीं दिया। यीशु मसीह ने कहा, तुम आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया मेरे खुदा के लोगों। इसलिए हर पल बहुत ही कीमती समझना है, एक एक सेकंड बहुत कीमती समझना है,
और परमेश्वर की सच्चाइयों पर चलना है, उनकी आज्ञाओं पर चलना है, क्योंकि यीशु मसीह जीवन है, वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। जैसे पहला यूहन्ना 5:12 में भी दिया है कि यीशु मसीह में जीवन है, कि वो जीवित परमेश्वर है, वो स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है, क्योंकि आज भी उसकी कब्र यरूशलेम में खाली है, क्योंकि वो तीसरे दिन मृतों में से जी उठा था। मेरे खुदा के लोगों, उस परमेश्वर की महिमा करें, आराधना करें, प्रार्थना करें, जय जयकार करें, क्योंकि वो जय जयकार के योग है, वो बड़ाई और तारीफ के योग है। इसलिए जैसे इब्रानियों 12:12 में है, इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो। हमें हाथों को उठाना है, घुटनों पर प्रार्थना करना है, क्योंकि वो महान परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है। जैसे इब्रानियों 13:12 में भी दिया है कि इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया था। यीशु मसीह ने क्यों दुख उठाया? उस क्रूस पर क्यों दुख उठाया? कि हम सब पवित्र किए जाएं, हम सब बचाए जाएं, क्योंकि यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर है। और आज भी वो स्वर्ग से देखता रहता है कब बच्चे मुझसे प्रार्थना करते हैं, और वो हाँ और आमीन में उत्तर देते हैं। इसलिए हम चलते हैं, प्रार्थना करते हैं, खासकर उन भाई बहन बच्चे जो भी संसार में हैं, उनकी आप परमेश्वर सहायता करना, जो भी आप पर विश्वास करते हैं। जो नहीं विश्वास करते हैं वो भी आपकी महिमा करें, वो सच्चाई को जानें, वो सत्य मार्ग को जानें, क्योंकि आप सत्य और आप ही मार्ग, आप ही जीवन है। यीशु मसीह उनके जीवन में कोई अंधकार की शक्ति, कोई बीमारी, दुख तकलीफी, कोई समस्या है तो यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त आउट करते हैं। यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त आउट करते हैं। यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त आउट करते हैं और उनके शरीर को भला चंगा होना मांग लेते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आपने एक जन को संवारा, उनके जीवन को आशीष किया, ब्लेस किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और ये वचन इन सबके जीवन में कार्य करें, धन्यवाद करते हैं। और मेरी छोटी सी विनती यीशु मसीह आपके पवित्र कदमों में रखते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे हमारा शक्तिशाली नाम होकर मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए हमारे इस नए चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें, जरूर करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।